अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना यह है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप पास पेपर उठा के देख लो, आपको दूसरे तीसरे पास पेपर में यही लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन यही वाला है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। सही है, तो हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम से एक मुराद क्या है। देखो अभी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, पीरियोडिक टेबल है हमारे पास कुछ इस तरह का, जो आपकी बुक में बना भी हुआ है, इस तरह का पीरियोडिक टेबल है। अब हाइड्रोजन को रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ साइंसदान इसकी पोजीशन कहते हैं ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए, या फिर इसको आना चाहिए यहाँ पे। सही है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे। तीन ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे इसकी पोजीशन के ऊपर मुख्तलिफ साइंसदान अपने बयानात देते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो यहाँ पीरियोडिक टेबल में दी गई है, सही है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो उसके मुतालिक बहुत सारे बयानात हैं जो कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं। और हमने बेसिकली तीन ग्रुप के साथ फर्स्ट ए ग्रुप इसको कहते हैं, ये हमारे पास जहाँ पे अभी हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल है नॉर्मली यहीं पे हाइड्रोजन को रखा होता है, फर्स्ट ए ग्रुप। इसके अलावा हमारे पास आता है जी फोर्थ ए ग्रुप और सेवन्थ ए ग्रुप। इन ग्रुप के साथ ना हमने देखना है हाइड्रोजन की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती। सही, तो सबसे पहले हम यही बात लिखेंगे, द हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है ना ये रिजेंबल करता है, हाइड्रोजन एटम रिजेंबल विद ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड सेवंथ ए एलिमेंट्स। ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जिसके साथ हाइड्रोजन एटम रिजेंबल कर रहा होता है। बेसिकली हमने यहाँ पे यही चीज़ें पढ़नी है कि कौन कौन से इनके साथ रिजेंबलेंस है और कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसा से आगे वाले ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले दे दीजिए फर्स्ट ए ग्रुप। याद रखिएगा जो भी हम ग्रुप यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें दो बातें कहनी है। पहले नंबर पे उस ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन एटम की क्या चीज़, सिमिलरिटीज़। और सेकंड नंबर पे बात करेंगे डिफरेंसेस, यानी कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ नहीं मिलती। अब देखो सिमिलरिटी मतलब हाइड्रोजन एटम और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं यहाँ पे, इन दोनों के दरम्यान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिलती जुलती हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे गौर करो, हाइड्रोजन एटम देखोगे ना, हाइड्रोजन एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में सोडियम बना लेता हूँ, सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर मौजूद होता है, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आखिरी शेल में कितने हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन। पहले जो दोनों ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी है ना वो ये है कि दोनों ग्रुप के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। पहली सिमिलरिटी क्या जी, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स have one electron in their valence shell, इनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो बात है बच्चे, दोनों अपना क्या करते हैं जी, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत भी रखते हैं। देखो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन H+ साइन बनाता है, इससे सोडियम क्या बनाता है, Na+ साइन बनाता है। तो यही हमारे पास सेकंड नंबर पे बात है, क्या, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म कैटायन। ये कैटायन बना देते हैं बाय लूजिंग, लूज करने के बाद, बाय लूजिंग
1 इलेक्ट्रॉन, जो इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के कैटायन बना देते हैं। मसलन हाइड्रोजन के पास ये स्लाइड होती है, अपने आखिरी शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए H+ आयन में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में यहाँ पे जो ले रहा हूँ सोडियम है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Na+1 बनाएगा और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन बना देगा। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आओ। अच्छा, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये वाले जो एलिमेंट थे ना, इतने एलिमेंट, इसको कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? S ब्लॉक। ये वाले एलिमेंट थे P ब्लॉक या D, और इसके नीचे होते हैं जी F ब्लॉक एलिमेंट। सही है। अब जो बात यहाँ पे कर रहा है ना, कहते हैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट बिलोंग करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट से। बोथ बिलोंग्स टू बिलोंग टू S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दोनों के दोनों S ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहे होते हैं। ये एक बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात देखी जाए तो बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों के दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद क्या है? देखो, हाइड्रोजन एटम के पास ये सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल का निकाल सकता है, और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के पास भी ये सलाहियत होती है कि जो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकता है, निकाल के किसी और एटम को दे सकता है। ये एक एटम यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको जो भी एटम यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, जब ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसकी होगी रिडक्शन। क्या होगी? मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। सही है। अब देखो, ये वाला एटम असल में इस एटम की रिडक्शन कर रहा है, इसलिए ये वाली चीज़ हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगी। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी दूसरी शय की रिडक्शन करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरी शय की ऑक्सीडेशन करे। हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में ये चीज़ अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब याद रखिएगा, दोनों के दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। भाई बच्चे कम से कम ना 3 बातें याद रख लीजिएगा। इसके अलावा और भी मैं बातें लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये दोनों के दोनों एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है, ns1। सही है। सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, लेकिन 4 बातें लिखनी है। बेसिकली आप 3 भी लिख लोगे ना तो बहुत है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ की। किस चीज़ की बात करेंगे? डिसिमिलरिटीज़ हम बात क्या है? कैसे, कौन सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट और हाइड्रोजन एटम के दरम्यान में सेम नहीं है, मुख्तलिफ हैं। पहले नंबर पे याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम जो है ना, हाइड्रोजन एटम है, ये गैस है। ये क्या हमारे पास है? गैस है। बाकी आपको पता है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट को क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल का नाम दे रहे होते हैं। इसमें सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, सीजियम, फ्रांशियम और जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हमारे पास मेटल्स हैं। तो पहला हमारे पास डिफरेंस क्या आया कि हाइड्रोजन इज गैस वाइल फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट आर हाइड्रोजन इज गैस while first A group elements are metals। सही है। इसके बाद सेकंड नंबर पर डिसिमिलरिटी की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके, देखो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट मुकम्मल कर सकता है। मतलब हाइड्रोजन के पास ये सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। सही है। लेकिन ये काम सोडियम या फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में नहीं है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। आपने कभी भी सोडियम के ऊपर माइनस चार्ज नहीं देखा होगा। जब भी डालते हैं +1 डालते हैं, इसका मतलब क्या है? हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सेकंड हमारे पास डिसिमिलरिटी ये है, हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है एंड कंप्लीट और मुकम्मल कर सकता है डुप्लेट, वाइल जबकि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो है ना, ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट हैव एबिलिटी, इनके पास यह सलाहियत नहीं होती टू गेन
इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को कभी भी ले नहीं सकते। सही, मसलन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर चार्ज आ सकता है H नेगेटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोइड आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोइड आयन। ये पॉसिबल है, लेकिन सोडियम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। सोडियम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इसके बाद में एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, डाई एटॉमिक स्टेट। क्या वर्ड यूज़ करूँगा? डाई एटॉमिक स्टेट। तो बच्चे डाई एटॉमिक स्टेट, थोड़ा सा वर्ड पे गौर कर। डाई एटॉमिक स्टेट, स्टेट आपको पता है हालत को कहते हैं। डाई मीन होता है 2, एटॉमिक मीन एटम। ऐसी शय जो सिर्फ और सिर्फ 2 एटम पर मुश्तमिल हो, ऐसी शय जो सिर्फ और सिर्फ 2 एटम पर मुश्तमिल हो, इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? डाई एटॉमिक स्टेट का नाम दे रहे होते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन को आप इस तरह लिखते हो H2, लेकिन आपने कभी भी Na2 नहीं लिखा होगा। Na2, K2 कभी नहीं आपने ये देखा होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, डाई एटॉमिक स्टेट, वाइल, जबकि अदर एलिमेंट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट। बाकी जो एलिमेंट है कि डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। क्लियर है? तो अब 3 बातें बहुत हैं, हम तीन ही बातें यूजुअली कर रहे होते हैं, 3 ही हम बातें लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 4 की। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास ग्रुप? 4 है। ग्रुप नंबर 4 ए। ग्रुप नंबर 4 में सबसे पहले बात करेंगे सिमिलरिटीज़ की। कौन कौन सी चीज़ें ग्रुप नंबर 4 है और इसमें कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे पहले गौर करो, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 में। अच्छा, याद रखिएगा, पहले ग्रुप के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, पाँचवें 5, छठे में 6, सातवें में 7। मतलब जो ग्रुप नंबर होता है बेसिकली उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे गौर करो, एक क्वेश्चन का आंसर देना। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको अपना डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन और आया तो इसका डुप्लीकेट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। कुछ सिमिलरिटी आ रही है, मतलब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और आया तो स्टेबल हो जाएगा। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और आया तो स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं दोनों का जो आखिरी शेल है ये हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है। मतलब आधे इलेक्ट्रॉन है, आधे और आए तो फुल हो जाएगा, आधे और आए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हमारे पास शेल फुल आ जाएगा। हमने यही बात लिखनी है कि बोथ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एटम हैव हाफ फिल्ड शेल। इनके शेल क्या होता है जी? हाफ फिल्ड होता है। बोथ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट सॉरी फर्स्ट ए क्या दिया? 4th आना है। 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हैज़ की जब हैव कर लो, हैव हाफ फिल्ड शेल। इनका जो शेल होता है ना ये आधा भरा हुआ होता है। क्या होता है? आधा भरा हुआ होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, इसमें हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, ये सिलिकॉन रेत में पाई जाती है, जर्मेनियम ये आपके सोलर प्लेटें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही है। नीचे टिन और लेड है,
टिन आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, सही है। और लेड का आपके आई थिंक नॉर्मल में कोई इतना खास यूज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये जितने भी एलिमेंट्स ये सारे के सारे सॉलिड है, ये सारे के सारे क्या हमारे पास सॉलिड है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, सॉरी हमने सिमिलरिटी लिखनी है, चलो बहुत ये सिमिलरिटी आएगी, वो हमारे डिफरेंस में आएगा। बहुत हाइड्रोजन एंड फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाइड्रोजन फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के पास ये सलाहियत हैव एबिलिटी, ये सलाहियत होती है एबिलिटी टू फॉर्म, बनाने की, टू फॉर्म स्टेबल हैलाइड। स्टेबल हैलाइड आपको पता है जिसमें हैलोजन हो, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलाइड्स। मसलन अगर कार्बन क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा CCl4, क्या बनेगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेम इसी तरह हमारे पास अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिल रहा होता है तो क्या बनाता है HCl, और ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपने पहले पढ़े हुए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है। जबकि दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ HCl एसिड है, ये लैब के अंदर यूजुअली आपको मिल जाता है। एक हमारे पास एसिड है और एक हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है। इसके अलावा ना एक और भी चीज़ है बच्चे, दोनों के दोनों पास ना दोनों के दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन और फोर्थ एक ग्रुप एलिमेंट जो है ना, ये क्या है गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत हाइड्रोजन एंड फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट को ना आपने एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है, कोई ना कोई एग्जांपल यहाँ पे देनी है। जो आपकी बुक में दी हुई है एग्जांपल बच्चे वो है कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहा है। किसका, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन Cu2O और वाटर का आपस में रिएक्शन करवा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनेगी सॉरी ये इस तरह है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या प्रूव करना है, हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या प्रूव करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब जो हमारे पास बनता बचा कॉपर बनेगा, कॉपर के साथ क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बन जाएगी H2O। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकला किसके साथ जाकर लग गया, किसके साथ जाकर लग गया H2O के, यानी कि वाटर बना दिया। ऑक्सीजन यहाँ से उतरा और हाइड्रोजन के साथ जाके लगा। हमें यहाँ पे किस तरह प्रूव होगा ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें किस तरह प्रूव होगा। देखो आपको पता है इस कंपाउंड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे जाते जाते ऑक्सीजन नहीं है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसकी रिडक्शन कर कौन सी चीज रही है, ये वाली, जो चीज दूसरी चीज की रिडक्शन करेगी वो क्या होगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा हमारे पास स्टेनस ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करवाया जाए, किसका SnO2 स्टेनस ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवाया जाए तो ये बना देता है हमारे पास, जहां से ये ऑक्सीजन उतरेगी हाइड्रोजन सॉरी कार्बन के साथ करवाओ, हाइड्रोजन के साथ हमने करवा दिया, ये CO2 बना देगा। क्या बना देगा CO2, और यहाँ पे SN अकेला रह जाएगा, टिन। स्टेनस बेसिकली कह रहे होते हैं टिन को, किसको कह रहे होते हैं टिन को, सही है। तो यहाँ पे अब ये एक मिनट चेक कीजिएगा ये कैमरा हिला तो नहीं है, सही है। चलो ये हमारे पास यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे SN के साथ क्या था ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पे जाते जाते ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई है। मतलब यहाँ से जाते जाते ऑक्सीजन जब निकली और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। मतलब इस चीज़ की हुई है रिडक्शन, और इसकी रिडक्शन करने वाली शय कौन सी है कार्बन। कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब उसने ऑक्सीजन से ले लिया, जो किसी दूसरी शय की रिडक्शन करेगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैं पहले बता दिया
रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर किसी चीज़ की रिडक्शन होती है तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही चीज़ अच्छी ऑक्सीडाइजिंग है। यहाँ बेसिकली कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसने यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जाते जाते इसके साथ ऑक्सीजन आ गई है। तो ये मतलब कार्बन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस चीज़ की रिडक्शन हो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें मैंने पहले बता रखा है काफ़ी दफ़ा। ये बात होगी, कितनी बातें होगी यहाँ पे, सिमिलरिटी में 3 बातें होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। किस चीज़ की? डिफरेंसेस में पहली बात जो मैंने शुरू में बता दी थी बच्चे, हाइड्रोजन गैस है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? सॉलिड है। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन इज गैस वाइल फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉलिड। ये हमारे पास क्या होंगे जी? सॉलिड होंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है, देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस ग्रुप के फोर्थ ग्रुप के आखिरी शेल में 4, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं, एक और डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन in its valence shell while fourth A group elements have 4 electrons in the valence shell, अच्छा एक और बात हम डायटोमिक स्टेट के हवाले से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, मतलब H2 की फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आपने कभी भी कार्बन के साथ C2 अकेला नहीं देखा होगा, Si2 कभी भी अकेला नहीं देखा होगा। सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज़ आ सकती है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट वाइल, जबकि फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स, जो फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स ये क्या है? इज नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। ले ये बात हो गई हमारे पास फोर्थ ग्रुप को भी हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमने किस पे जाना है? 7th ए ग्रुप पे। किस पे जाएंगे? 7th ए ग्रुप। अब 7th ए ग्रुप में भी 2 ही बातें करनी है हमने, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सबसे पहले बात करेंगे सिमिलरिटीज। कौन कौन सी चीज़ें हैं 7th ए ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान मिलती जुलती हैं? पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर वैलेंस शेल चेक करो, इनके आखिरी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 होंगे, क्योंकि 7वां ग्रुप है, और 7वें ग्रुप के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अब देखो इसका अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने, डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, मतलब बोथ हाइड्रोजन एटम एंड 7th ए ग्रुप एलिमेंट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। both hydrogen atom and 4th A group elements 7th A group elements require 1 electron to complete शेल, मतलब हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आखिरी शेल मुकम्मल कर सकता है, ये H नेगेटिव आयन बना देगा। जिस तरह क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आखिरी शेल Cl नेगेटिव बना के मुकम्मल कर देता है। सही, ये बात आ गई। अब इसके बाद
भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल, ये सारे के सारे क्या हमारे पास है, नॉन मेटल। और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। बोथ आर नॉन मेटल्स, ये दोनों दोनों क्या हमारे पास है, नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो आप यहाँ पे लिख सकते हो वो ये है कि आप ये चीज़ पढ़ी है कभी, F2Cl2Br2, ये चीज़ पढ़ी हुई है पहले। मतलब ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक और बात आ गई, बोथ कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। अच्छा आप ना पता क्या कीजिएगा, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड 7th A ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ तक लिख लीजिएगा, मतलब खुद ही लिख लेना, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड 7th A ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, बोथ हाइड्रोजन एंड 7th A ग्रुप एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। वरना ऐसे भी सही है, सिंपल, मैं थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से सिंपल लिखता जा रहा हूँ। ये 3 बातें हमने सिमिलरिटीज़ में लिख दी। इसके बाद क्या हमने बात करनी है, डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस खुद नोट करके बताओ, अब तक आपको पता चलना शुरू हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हैलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। पहली चीज, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वाइल जबकि 4th A ग्रुप एलिमेंट, सॉरी 4th A लिखी जा रहा हूँ, 7th A ग्रुप एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 7 इलेक्ट्रॉन in the valence shell, in the valence shell। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या डिफरेंस बन सकता है हमारे पास इन दोनों में, अच्छा एक और चीज, हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और H+ आयन बनाता है, लेकिन 7th A ग्रुप कभी भी आपने क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं देखा होगा। सही है, प्लस चार्ज तभी आता है जब वो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करे। सही है, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन while halogen cannot lose इलेक्ट्रॉन, लेकिन हैलोजन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है ना वो ऑक्साइड के हवाले से, वो कहता है जी हाइड्रोजन का ऑक्साइड होते हैं स्टेबल जबकि हैलोजन का ऑक्साइड होते हैं अनस्टेबल। हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड and oxide of halogen are not stable। मतलब क्या, देखो हाइड्रोजन के ऑक्साइड की अगर बात करूँ ना, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन हो 2H2O, और वाटर आपको पता है कितना स्टेबल है, पानी बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड है। सही है, इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि अगर क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करूँ Cl2 प्लस O2 OCl2 बनता है, और ये जो हमारे पास ऑक्साइड बन रहा है ये स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये होता है जी अनस्टेबल ऑक्साइड। बस ये बात याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा अब ना अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखोगे
तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। आप पास पेपर निकाल के देख लीजिएगा, बाद दफ़ा बहुत कम दफ़ा इस तरह आएगा पूरे का पूरा दे दे, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो मैक्सिमम टाइम पास पेपर में इस तरह आया हुआ है, वो एक ही ग्रुप का पूछ लेता है, राइट ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, या 2 ग्रुप का पूछ लेगा, फर्स्ट ए का और फोर्थ ए का, ये भी आया हुआ है, या इसका और इसका पूछ लेगा, या इसका और इसका पूछ लेगा, या बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सारे का सारा पूछ लेता है। जब सारे का सारा आया तो बच्चा आप 2-2 भी लिख लोगे ना पॉइंट, तो भी सही है। अगर 2 आते तो फिर तो आप सारे के सारे लिखोगे ना, अगर 1 आता तो भी सारे के सारे लिखोगे, सही है। तो अमूमन क्या करता है वो ग्रुप नंबर मेंशन करके फिर पूछ लेता है फलां ग्रुप के साथ आपने सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखने हैं, सही। तो आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, और इसी के साथ हमारे पास आज का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।